डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जब कभी हम किसी गांव के बारे में सोचते हैं तो हमारे ख्याल में आम तौर से ये बात आती है कि गांव सरसब्ज़ व शादाब होगा, जहां के छोटे छोटे घरों के अकबी सहनों में मवेशी भी होंगे और इन छोटे घरों में बहुत से लोग अमन, प्यार और मोहब्बत से रहते होंगे। मगर दुनिया के सभी गांव पर यह मंजरनामा पूरा नहीं उतरता, क्योंकि दुनिया के कुछ मुल्कों के गांव ऐसे भी हैं जहां के अजीबो गरीब और पुरस्कार लोग अपनी अनोखी रिवायात के बायस पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सबसे पहले एक ऐसे गांव की बात करते हैं जहां जिन्नात का साया है, जो वहां रहने वाले लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाकर मौत के घाट उतार देते हैं। अखबार डेली मेल के मुताबिक इस गांव में अब तक कुल 350 खुदकुशियां हो चुकी हैं, जबकि गुज़श्ता साल के पहले 4 माह में ही 80 अफराद ने खुदकुशी कर ली थी। इस गांव की कुल आबादी तकरीबन 2500 है और गांव के सरपंच राजेंद्र स्टोडिया का कहना है कि अब तो ये खौफनाक हो गया है कि कुछ अरसे में ये सारा गांव ही खाली हो जाएगा। राजेंद्र को 2 माह कबल ही सरपंच बनाया गया है, क्योंकि इससे पहले जीवन नामी सरपंच ने अपने घर के सामने दरख्त के साथ फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जबकि जीवन से पहले इसका भाई और वालदा भी खुदकुशी कर चुकी थी। लिहाजा अब इस गांव में कोई ऐसा घर नहीं बचा जिसका कम से कम एक फर्द खुदकुशी न कर चुका हो। गांव वालों का कहना है कि इन्हें आसेब ने जकड़ लिया है और ये जिन्नात ही हैं जो कि हर रोज गांव के एक शख्स को मार देते हैं, जबकि कुछ माहिरीन ने इस मामले को ज़हनी बीमारियों के साथ भी मुंसलिक किया है। माहिर ज़हनी अमराज डॉक्टर श्रीकांत रेड्डी का कहना है कि गांव में बकसरत इस्तेमाल होने वाली कीड़े मार अद्वियात डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों का सबब हो सकती है। इनका ख्याल है कि कीड़े मार जहर से पैदा होने वाली डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी गांव वालों को खुदकुशी पर मजबूर कर रही है। डॉक्टर श्रीकांत ने चंद साल कबल चीन के गांव में पेश आने वाले इसी तरह के वाक़े का भी हवाला दिया और उनका कहना था कि चीनी गांव में भी किसान पैदर पे खुदकुशियां कर रहे थे और तहकीकात से मालूम हुआ कि इसकी वजह ज़हनी बीमारी थी, जो कि फसलों में इस्तेमाल होने वाले एक जहर ऑर्गेनोफॉस्फेट की वजह से पैदा हो रही थी। इसी तरह भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में बावन खीरी नामी एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां कोई भी शख्स अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रख सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गांव के मकामी लोगों ने इस पुरस्कार नाम के न रखने की वजह बताते हुए कहा कि आज से 11 साल कबल यहां एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया था, जिसके मुताबिक शबनम अली नामी एक खातून ने अपने महबूब सलीम के साथ मिलकर अपने घर के तमाम 7 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, जिसके बाद से लेकर आज तक किसी ने भी यहां अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा। कत्ल करने की वजह बताते हुए गांव वालों ने कहा कि सलीम और शबनम 2 अलग अलग खानदानों से ताल्लुक रखते थे। शबनम ने 2 मरतबा अंग्रेजी और जियोग्राफी में मास्टर किया हुआ था और एक स्कूल में टीचर तैनात थी और इनके वालिद भी जमींदार थे, जबकि सलीम का ताल्लुक एक पठान घराने से था और उसने 6ठी जमात में आकर पढ़ाई छोड़ दी थी और रोजाना की बुनियाद पर काम करता था। बावन खीरी गांव के लोगों ने मजीद बताया कि इस लर्जा खेर वाक़े के बाद से गांव के तमाम लोगों ने मुश्तरका फैसला किया कि वो अब कभी भी यहां ना तो शबनम का नाम लेंगे और ना ही सुनेंगे। दोस्तों, अब आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जिसके बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं भी और कभी भी अचानक सो जाते हैं और फिर उठाए भी नहीं उठते। इस गांव के बारे में कई बड़े साइंसदान और मुहक्किक तहकीक कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन कोई भी ठोस सबूत के साथ कोई दावा नहीं कर पाया। हालांकि इस गांव के लोगों की इस तरह सोने की आदत की वजह एक बीमारी को बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसके भी कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके। इस गांव के जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, वो अचानक ही कहीं भी सो जाते हैं और फिर चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर। इस गांव में तकरीबन 600 लोग रहते हैं, जिनमें से तकरीबन 14% लोग इस बीमारी का शिकार हैं, जिनको खुद समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये लोग दरमियान सड़क भी अचानक सो जाते हैं और कई दिनों और महीनों तक इसी हालत में बेसुध सोए रहते हैं और फिर उठने के बाद इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये कब और किस तरह सो गए। इस गांव में सबसे पहला मामला साल 2010 में सामने आया, जब कुछ बच्चे अचानक स्कूल में बेसुध होकर सोने लगे थे और कई दिनों तक सोते ही रहे और इस वाक़े के बाद गांव के कई दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा वाक़या होने लगा जो आज भी जारी है। माहिरीन अभी तक जिस नतीजे पर पहुंचे हैं, इसके मुताबिक लोगों का ऐसी बीमारी में मुब्तला होने की वजह यहाँ का आलूदा पानी है और ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक वक्त इस गांव के करीब एक यूरेनियम की कान हुआ करती थी, जो फिलहाल बंद हो चुकी है, लेकिन अब भी इस गांव के लोगों की इस आदत पर तहकीक जारी है
और इस चौंका देने वाले वाकये का राज जानने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा इंडिया में मरुतिचल नामी एक गांव है जहां के लोग किसी जमाने में अपने इलाके में अल्कोहल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, मगर बाद में जब यहां अल्कोहल पर पाबंदी आयद की गई तो इस गांव के लोगों ने अपना दिल बहलाने और गम गलत करने के लिए शतरंज खेलनी शुरू कर दी। तो इनका गांव शतरंज का गांव कहलाया और फिर ये लोग रफ्ता रफ्ता इस खेल में मुहारत भी हासिल करते चले गए। इसकी वजह यह भी बताई जाती है कि इस गांव के लोग शतरंज के खेल में बड़ी महारत रखते हैं और बजा तौर पर यह कहा जा सकता है कि शतरंज की तालीम में इन लोगों की शरह का तनासुब 100% है। यह भी कहा जाता है कि लगभग निस सदी पहले तक ये गांव शुमाली केरला के दूसरे गांव की तरह ही था और इसके रहने वाले अल्कोहल के रसिया थे। यहाँ की छोटी सी आबादी भी नाजायज और गैर कानूनी जुए की आदी थी, लेकिन इसी दौरान इस गांव के रहने वालों में एक शख्स जिसका नाम उनी कृष्णन था, वो किसी करीबी कस्बे में रहने गया तो वहां से शतरंज सीखकर आ गया और फिर इसे देखकर यहाँ के सभी लोग इस खेल की तरफ राग़िब होने लगे। ओनी कृष्णन जब अपने गांव वापस आया तो इसने गांव में चाय की एक दुकान खोल ली और साथ ही इसने गांव के लोगों को शतरंज का खेल सिखाना भी शुरू कर दिया। फिर तो इस खेल की मकबूलियत बढ़ती चली गई और जल्द ही लगभग हर फर्द शतरंज के शहर में जकड़ा गया। जैसे जैसे यहाँ शतरंज का खेल मकबूलियत हासिल करता रहा, वैसे वैसे शराब नोशी और जुए की आदतें भी कम होती चली गई। आज भी ये गांव पूरी दुनिया में शतरंज के दीवानों के हवाले से मशहूर है। यहाँ तक कि इस गांव के बच्चे भी शतरंज का खेल बड़े शौक और एहतमाम से खेलते हैं। इस खेल की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकी चेस एसोसिएशन ने अपने स्कूलों से यह दरखास्त की है कि वो शतरंज के खेल को अपने निसाब में शामिल कर ले। दोस्तों, इसके अलावा नीदरलैंड या हालैंड में भी एक ऐसा खसूसी गांव वाक़ है जिसका नाम होगवे है, जो उन लोगों के लिए है जो डेमिनेटिया यानी फतूर दिमाग के मर्ज में मुब्तला हो, क्योंकि इन मरीजों को इस गांव में एक नॉर्मल जिंदगी रहने का पूरा मौका दिया जाता है। इस गांव में ऐसे मरीजों की निगहदाश्त भी की जाती है, मगर ये निगहदाश्त करने वाले अपनी असली शक्ल सूरत में उनके सामने नहीं आते, बल्कि भेष बदल कर आते हैं। ये एक गांव भी है और एक नर्सिंग होम भी, यानी हम इसे विलेज कम नर्सिंग होम कह सकते हैं। जबकि इस गांव की अपनी दुकानें भी हैं और रेस्टोरेंट्स भी, यहां तक कि यहाँ के अपने मूवी थिएटर्स भी हैं। होगवे असल में एम्स्टरडैम के किनारे पर वाक़े एक छोटा सा गांव है जिसकी हर चीज अपनी है, जबकि इस गांव में 23 अपार्टमेंट्स भी हैं जिनमें कमोबेश 152 अफराद रहते हैं और बड़े पुरअमन तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। होगवे किसी मूवी सेट की तरह की चीज है, जबकि अक्सर नर्सिंग होम्स में डॉक्टर और नर्सें सफेद यूनिफॉर्म में पूरी जगह का राउंड लेती हैं, मगर होगवे में ये लोग शॉपकीपर्स, रेस्टोरेंट मैनेजर्स और यहां तक कि सुपरमार्केट के कैशियर्स तक का किरदार अदा करते हैं। नर्सें पड़ोसियों की तरह अपने मरीजों के साथ बातें करती हैं और बाहुकम दवाओं की फ्राहमी की बजाय इन्हें बड़े प्यार और दोस्ताना अंदाज से दवा खिलाती हैं, जिसका नतीजा यह है कि होगवे के मरीज यहाँ एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ इनके साथ मेडिकल स्टाफ बहुत अच्छा और दोस्ताना सलूक करता है।